नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु तिद्यं जिणधम वयण पडिमाहु जिणनिर्यायदिराय नवदेवादिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम कारुण्यनमोकारं जिणवर वसहस बड्ढमानस दंसनमग्गं वोछां जाकम्मं समासेन वंदो श्री अरहंत को मन वचन एकितान मिथ्या भाव निवारिके करें सुदर्शन ज्ञान दंसन मूलो धम्मो उवेठो जिणवरें से साणम तम सोण सकण्णे दंसनहीणो न वंदिवो। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह अष्टपाहुड़ परमागम है। इसमें 8 पाहुड़ हैं, उनमें से हमारा दर्शन पाहुड़ चल रहा है और दर्शन पाहुड़ की ये दूसरी गाथा अंतिम चरण में है। दूसरी गाथा में आचार्य ने धर्म का मूल दर्शन को बताया है। दंसन मूलो धम्मो, यह सूक्ति बहुत प्रसिद्ध है। तो धर्म क्या है और दर्शन क्या है, ये विश्लेषण भी पंडित जयचंद जी छाबड़ा जी ने किया। धर्म की 4 परिभाषाएं बताई। वस्तु का स्वभाव वह धर्म है। रत्नत्रय वह धर्म है। उत्तम समाधि भाव 10 लक्षण वह धर्म है और दया वह धर्म है। उसका मूल, उसको निश्चय व्यवहार से समझाया है, उसका मूल दर्शन है। दर्शन के भी 3 अर्थ किए हैं। दर्शन का एक अर्थ मुनिराज, क्योंकि मुनि धर्म वह मुनिराज जो है, मुनि अवस्था जो है वो धर्म का मूल है। वहीं धर्म की पूर्णता होती है। साक्षात धर्म मुनिराज को ही देखा जाता है। पैर नीचे कर लें। और दूसरा दर्शन का अर्थ किया जिनमत, मत अर्थ किया। तो जिनमत अर्थात जैन दर्शन, वह दर्शन का अर्थ है। तो जैन दर्शन धर्म का मूल है।
क्योंकि जैन दर्शन में ही धर्म का वास्तविक स्वरूप बताया गया है। ये तो आपने और हमने सबने निर्णय किया है, ये पक्ष से बात नहीं है कि हम जैनी हैं इसलिए जैन दर्शन ही सर्वोत्कृष्ट है और यही धर्म का मूल है, ये बात ही नहीं है। ये बात भी है कि वास्तव में वह धर्म का मूल है, और इस बात की हमने तर्क से, युक्ति से, सब प्रकार से सिद्धि की। और इसके बाद तीसरा जो अर्थ है दर्शन का, वह है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन वह धर्म का मूल है। सम्यक दर्शन के हुए बिना धर्म का प्रारंभ ही नहीं होता। सम्यक दर्शन हुए बिना ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं होता, और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हुए बिना चारित्र भी सम्यक नहीं होता, और चारित्र की शुद्धि नहीं होती, और चारित्र की पूर्णता भी नहीं होती। कसायों का अभाव नहीं होता, विकारों का, अशुद्धि का अभाव नहीं होता, वो तो बनी ही रहती है। भले ही वो अशुद्धि मंद हो सकती है, कसाएं मंद हो सकती हैं, लेकिन अभाव नहीं हो सकता। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, कसायों का अभाव नहीं हो सकता, अशुद्धि का अभाव नहीं हो सकता, और शुद्धि प्रकट नहीं हो सकती। इसलिए सम्यक दर्शन वह धर्म का मूल है। इसके बाद यहां पर चूंकि अंतिम पद में लिखा है दंसन हीनो न वंदिवो, जो दर्शन से विहीन है वह वंदनीय नहीं है। तो कैसे पहचान करें कि दर्शन किसको है किसको नहीं है, मतलब सम्यक दर्शन किसको है और किसको नहीं है, ये कैसे पहचान हो? क्योंकि यहां आचार्य कुंद कुंद कहते हैं जो दर्शन से विहीन है वह वंदनीय नहीं है। तो पता तो चलना चाहिए कि दर्शन से विहीन कौन है और दर्शन से संपन्न कौन है। तो इसका विश्लेषण किया यहां पर, और स्वयं के सम्यक दर्शन का निर्णय कैसे हो और दूसरे के सम्यक दर्शन का निर्णय कैसे हो, इसका भी व्याख्यान बहुत सुंदर ढंग से किया। तो स्वयं के सम्यक दर्शन का निर्णय कैसे हो, क्योंकि सम्यक दर्शन वह श्रद्धा गुण की एक पर्याय है, और सम्यक दर्शन जो पर्याय है वह तो श्रद्धानुरूप है। वस्तु जैसी है वैसी श्रद्धा है, पर से जुदा अपने आत्मा की श्रद्धा है, यह मैं हूं ऐसा श्रद्धान है, ठीक है। लेकिन वह श्रद्धान, वह सम्यक दर्शन छदमस्त के ज्ञान का विषय नहीं है, मतलब हमारे क्षयोपशम ज्ञान का विषय नहीं है। तो अब उसे क्षयोपशम ज्ञान वाला, मतलब चौथे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान वाले जीव साधक कैसे समझे कि सम्यक दर्शन है? क्योंकि सम्यक दर्शन तो छदमस्त के ज्ञान गम्य है नहीं, वो तो केवल ज्ञान गम्य है, और हमें केवल ज्ञान तो है नहीं। तो कैसे पता लगाएं? तो उसके बाह्य चिन्ह जो प्रकट होते हैं उसकी बात की। सम्यक दृष्टि के बाह्य चिन्ह कौन कौन से प्रकट होते हैं, सम्यक दर्शन के साथ कौन कौन सी विशेषताएं प्रकट होती हैं, जो बाह्य चिन्ह हैं, मतलब जिससे पता चले कि सम्यक दर्शन हुआ है, ठीक है ना। तो उसकी कितनी बातें बताई हैं? मैंने 4 बिंदुओं में उसको बांटा है। पहला, सम्यक दर्शन जब जीव को होता है तभी होता है जब जीव को होता है, और तब जीव को होता है ऐसा नहीं। वो जब होता है तभी वो चीज भी होती है। क्या होता है कि आत्मानुभूति होती है। तो आत्मानुभूति वह सम्यक्त्व का बाह्य चिन्ह है, क्योंकि अनुभूति वह ज्ञान में होती है, ठीक है, चारित्र में होती है, रमणता जो हुई। लेकिन श्रद्धा, उसी समय श्रद्धान भी सम्यक हुआ। तीनों रत्नत्रय होते हैं, तीनों एक साथ ही प्रकट होते हैं, स्वानुभव में तीनों शामिल हैं। लेकिन अनुभूति जो है वो तो ज्ञान गुण की पर्याय है, श्रद्धा की पर्याय तो नहीं है। तो जो अनुभूति प्रकट होती है, स्वानुभव होता है, स्वसंवेदन ज्ञान होता है, आत्मानुभूति होती है, उसी काल में सम्यक्त्व का जन्म होता है और आनंद की अनुभूति होती है। तो ये उसका बाह्य चिन्ह है, मतलब इससे पहचाना जाएगा कि सम्यक दर्शन हुआ है, क्योंकि अनुभूति के बिना सम्यक दर्शन होता ही नहीं। अनुभव के काल में ही सम्यक्त्व का जन्म होता है, और किसी काल में हो ही नहीं सकता। इससे पहचान होती कि सम्यक्त्व हुआ है, ठीक है। और दूसरा चिन्ह क्या बताया?
तत्वार्थ का श्रद्धान। दूसरा क्या चिन्ह बताया? तत्वार्थ का श्रद्धान, कि उस जीव को तत्वार्थ का यथार्थ श्रद्धान होगा। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही श्रद्धान होगा, और उसमें शुद्धात्म श्रद्धान व गर्वित है। ठीक है ना? तो जैसा वस्तु का स्वरूप है, जैसा 7 तत्वों का स्वरूप है, 9 पदार्थों का स्वरूप है, विश्व का स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है, सभी तत्वों का स्वरूप है, देवशास्त्र गुरु का स्वरूप है ना? जो वस्तु का स्वरूप है उसका यथार्थ श्रद्धान होगा। तो श्रद्धान होगा ये कैसे पता लगे? ये ज्ञान में ही पता लगेगा। मतलब श्रद्धा गुण, तो इसको श्रद्धा गुण की जो पर्याय है वो तो केवल ज्ञानगम है, इसे तो पता नहीं चलेगी। लेकिन तत्वार्थ का श्रद्धान है, तत्वार्थ का यथार्थ ज्ञान होता है तो यथार्थ श्रद्धान भी होता है। क्योंकि अनुभूति जब प्रकट होती है तो वो सारा जो तत्वार्थ तत्व का ज्ञान है वो सम्यक हो जाता है। आत्मानुभूति ही संपूर्ण जैन शासन है। ज्ञान की अनुभूति आत्मा की अनुभूति है, और आत्मानुभूति ही संपूर्ण जैन शासन है। तो उसे सब कुछ यथार्थ भाषित होता है। इसलिए दूसरा बाह्य चिन्ह क्या बताया? कि तत्वार्थ का श्रद्धान। हाँ, ज्ञान की अनुभूति बाह्य चिन्ह कैसे? हाँ, वो आप शुरू से नहीं आए ना, क्या? अच्छा आए थे, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बाह्य चिन्ह कैसे? क्योंकि सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है। ठीक है? और ज्ञान गुण की अनुभूति ज्ञान गुण की पर्याय है। तो सम्यक दर्शन तो श्रद्धा गुण की पर्याय है। अब लेकिन ज्ञान से पहचान रहे हम उसको। सम्यक दर्शन की पहचान हम ज्ञान से कर रहे हैं, तो वो दूसरी चीज से कर रहे हैं ना, इसीलिए बाह्य चिन्ह है। क्योंकि एक गुण का कार्य दूसरे गुण में नहीं होता, और एक गुण से मतलब दूसरे गुण से इस गुण की पहचान कर रहे हैं हम कि इसमें क्या हुआ है, श्रद्धा गुण में क्या हुआ है, ये पहचान हम किससे कर रहे हैं? ज्ञान गुण की पर्याय से। इसीलिए उसको बाह्य चिन्ह कहा। ठीक है? तो इस तरह पहला बाह्य चिन्ह बताया आत्मानुभूति, और उसमें प्रकट होता है अपूर्व आनंद, अतीन्द्रिय आनंद, निराकुल आनंद। और दूसरा बताया तत्वार्थ श्रद्धान। ठीक है? और तीसरा बताया वो जो 4 बातें बताई हैं उसमें, 4 पॉइंट हैं उसमें, 4 गुण, प्रशम, संवेग, आस्तिक्य और अनुकंपा। संवेग में निर्वेग भी शामिल है, मतलब वैराग्य भी शामिल है। ठीक है? और तो इस तरह 5 हो जाएंगे वो पॉइंट, लेकिन वो 4 ही हैं क्योंकि संवेग में निर्वेग शामिल है। तो प्रशम, संवेग, आस्तिक और अनुकंपा सम्यक दृष्टि के बाह्य चिन्ह हैं, सम्यक दर्शन के बाह्य चिन्ह हैं। कि जिसको सम्यक दर्शन होगा उसको प्रशम भाव होंगे, संवेग के भाव होंगे, निर्वेग के भाव होंगे, अनुकंपा के भाव होंगे, आस्तिक के भाव होंगे। ये भाव पता चलेंगे। तो इनमें कुछ चारित्र की गुण पर्याय भी होंगी और कुछ ज्ञान की पर्याय भी होंगी, लेकिन श्रद्धा की पर्याय हमारी पकड़ के बाहर, केवल ज्ञानगम है। तो इनसे हमें पहचान होगी कि इस जीव को सम्यक तो हुआ है। ठीक है? वहां अनंतानुबंधी का अभाव हुआ है, मिथ्यात्व का अभाव तो हुआ ही है, अनंतानुबंधी का भी अभाव हुआ है। तो अनंतानुबंधी संबंधी जो विकार हैं वो विकार इस जीव को दिख नहीं सकते सम्यक दृष्टि को। ठीक है ना? इसकी अपन ने विस्तार से चर्चा की थी, ये संक्षेप ही में चर्चा की थी, विस्तार से तो पंडित दीपचंद जी कासलीवाल जी ने भाव दीपिका में की है। अनंतानुबंधी का प्रकरण ही है उसमें पूरा, उसमें बहुत सुंदर 10-12 पेज में बहुत सुंदर व्याख्यान किया है। तो इस तरह से तीसरे नंबर पर हमने रखा बाह्य चिन्ह में वो 4 पॉइंट, मतलब प्रशम, संवेग, आस्तिक और अनुकंपा, ये गुण। और चौथा बताया है, चौथा बाह्य चिन्ह क्या बताया है? इसके आगे क्या विषय था? 8 अंग। ठीक है? 8 अंग। तो सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं
वो सम्यक दर्शन के बाह्य चिन्ह हैं। कौन कौन से? नेसंकित, नेकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। इस तरह से ये 8 जो अंग हैं इनको गुण भी कहते हैं, चिन्ह भी कहते हैं, लक्षण भी कहते हैं। तो ये सम्यक दर्शन के बाह्य लक्षण है, बाहर की पहचान है। क्योंकि सम्यक दर्शन जो है वह तो केवल ज्ञानगम्य है, इसीलिए उसको पहचाने कैसे? तो आचार्य कहते हैं कि उसके साथ ज्ञान और चारित्र में जो विशेषताएं प्रकट होती हैं उससे हम समझेंगे कि सम्यक दर्शन हुआ है, क्योंकि वो उसके साथ होती हैं, क्योंकि वो पहचान, वो चीजें, वो गुण उस सम्यक दर्शन के साथ प्रकट होते हैं। ठीक है ना? तो चार बातें हो गई। कौन कौन सी बाह्य चिन्ह हो गए? आत्मानुभूति, तत्वार्थ श्रद्धान और प्रसमादि जो गुण हैं, ठीक है, और 8 अंग। इस तरह ये 4 बाह्य लक्षण बताए कि बाह्य पहचान बताई कि इन 4 बातों से पता चलता है, 4 बाह्य चिन्हों से पता चलता है कि जीव को सम्यक दर्शन हुआ है। अब दूसरे की पहचान कैसे करें? वो तो ज्यादा जरूरी है दूसरे की पहचान होना, अपनी जरूरत नहीं है, दूसरे की पहचान होना ज्यादा जरूरी है। ऐसा ही बात नहीं है, दूसरे की पहचान होना ज्यादा जरूरी है। लेकिन दंसन हीणो न वंदिवो, वंदन का व्यवहार तो दूसरे के साथ ही होगा ना, तो वो भी तो पहचान होना चाहिए कि सामने वाला जो है ना, वह सम्यक दृष्टि है कि नहीं है। क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं है यदि, तो वो जो चारित्र दिख रहा है वो सम्यक नहीं हो सकता। उसके जो ज्ञान दिख रहा है उसको सम्यक नहीं कह सकती, मतलब रत्नत्रय से सुशोभित नहीं है वो, यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो। ठीक है? ज्ञान में तो कितना ज्ञान कर ले जीव, 11 अंग और 9 पूर्व का भी ज्ञान हो जाए, और चारित्र में कितना चारित्र कर ले, बाह्य चारित्र, महाव्रत आदि के परिणाम, है ना, कितने? हाँ, कि 9वें गृहव्यक्त तक चला जाए, 9वें गृहव्यक्त तक चला जाए, ऐसा तपस्रण कर ले बाहर का, मतलब शुभ भाव रूप। तो इतना होने पर भी सम्यक दर्शन के बिना आनंद की प्राप्ति नहीं होती, दुख दूर नहीं होते, निर्जरा नहीं होती। ठीक है ना? तो वो कैसे पहचान हो? चारित्र तो इतना है, ज्ञान भी इतना है, लेकिन उसकी पहचान कैसे हो? कि पहली बात तो ये कि उसकी पहचान, दूसरे के अंदर सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है कि नहीं, इसकी पहचान दूसरा कोई सम्यक दृष्टि ही कर सकता है। क्योंकि जिसको खुद अनुभूति हुई है वो ही दूसरे की अनुभूति को समझ सकता है, उसके वचन से और उसकी काया से, उसके बाह्य क्रियाकलापों से समझ सकता है कि इसको भी सम्यक दर्शन हुआ है। ठीक है ना? तो इसका तात्पर्य हुआ कि पहले हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने का उद्यम करना चाहिए। ठीक है ना? तो दूसरे को पहचानना है तो हम भी सम्यक दृष्टि बने, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे तो हमें दूसरे की भी पता चल जाएगी कि ये जीव सम्यक दृष्टि है कि नहीं। ये भी व्यवहार है कि दूसरे का पता चलना वचनों से और काया से, ये भी व्यवहार है। कदाचित बाहर का व्यवहार, मतलब जो 8 अंग हैं, प्रसमादिक भाव हैं, और जो 25 दोषों से रहित होता है सम्यक दर्शन। कौन कौन से 25 दोष? 8 संकादि दोष, 8 मद, 6 अनायतन, 3 मूर्ता। ठीक है ना? इनसे वो रहित भी है तो भी कदाचित सम्यक दर्शन ना हो। तो परमार्थ तो सर्वज्ञ जानते हैं, यहां तो व्यवहार, ये तो व्यवहार ही है। बाह्य चिन्ह जो प्रकट होंगे, है ना, वो खुद के तो खुद को समझ में आएंगे, लेकिन दूसरे के जो हैं वो हमें समझ में आए, ये जरूरी नहीं है। इतनी बातें जरूर होंगी कि ये चीजें बाहर में दिखेंगी, ये तो पक्का है, और वो दोष नहीं होंगे, ये भी बात पक्की है। लेकिन फिर भी सम्यक दर्शन है कि नहीं है, इन बाहर की वचन और काय की क्रिया से हम अनुमान से समझ सकते हैं, लेकिन परमार्थ तो सर्वज्ञ भगवान ही जानते हैं। व्यवहारी को तो व्यवहार ही शरण है। तो यहां पर आया कि ये नमस्कार का जो व्यवहार है, ये भी व्यवहार है,
और वहां भी वो जो प्रकट होते हैं चिन्ह, वो भी व्यवहार है। इसलिए हर व्यक्ति के प्रति शंका नहीं करना कि नहीं नहीं वो क्या पता सम्यक दर्शन है कि नहीं। 8 अंग तो मिथ्या दृष्टि के भी कदाचित देखे जाते हैं। बाहर में कसाय मंद है तो बाहर दिख रहे हैं ये सारे अंग, है ना। प्रसमादिक भाव भी दिख रहे हैं। अनंतानुबंधी की अति मंद कसाय हो तो भी दिख सकते हैं। तो वो नहीं वो सम्यक दर्शन कैसे हो सकता। तत्वार्थ का उसको बिल्कुल पक्का निर्णय और यथार्थ निरूपण करता है, बिल्कुल यथार्थ निरूपण करता है। ये भी चिन्ह दिखाई दे रहा है कि निरूपण भी यथार्थ है, मतलब वचन आगमानुकूल हैं, काय की चेष्टाएं आगमानुकूल हैं, फिर भी क्या पता सम्यक दर्शन है कि नहीं है। ऐसी शंका नहीं करना, यहां स्पष्ट लिखा है ऐसी शंका नहीं करना। व्यवहारी को व्यवहार ही शरण है। तो बाहर में ऐसा व्यवहार दिख रहा है, ये बाह्य चिन्ह प्रकट हो रहे हैं, तो समझना चाहिए कि वो सम्यक दृष्टि है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि तो अन्यमति को कहते हैं। किसको कहते हैं? मिथ्या दृष्टि किसको कहते हैं? मिथ्या दृष्टि तो अन्यमति को कहते हैं, जिसे वीतरागी देव गुरु धर्म का यथार्थ श्रद्धान नहीं है, जो कुदेवादिक को मानता है, जिसके ये 25 दोष पाए जाते हैं, वो मिथ्या दृष्टि है। ठीक है ना। तो ऐसा ये मिथ्या दृष्टि तो अन्यमति को कहते हैं। इसलिए ऐसी शंका नहीं करना, स्वयं के संबंध में भी और दूसरे के संबंध में भी, कि क्या पता सम्यक दर्शन है कि नहीं। तो उसके लिए इतने सारे चिन्ह बताए, ये बाह्य चिन्ह बताए। ठीक है ना। भूल गए थे ना सब लोग? अब देखिए, अब हमारे 8 अंगों में से कौन सा अंग चल रहा था, वो भी भूल गए हैं। बहुत अच्छा, अमूढ़ दृष्टि चल रहा था नहीं, चल होना है। अमूढ़ दृष्टि हो गया था, वो आखिरी में अपन ने पूरा कर लिया था। अब हम उपगूहन अंग से आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 11। अमूढ़ दृष्टि भी पूरा हो गया था, उस आखिरी दिन हमने पूरा पढ़ा था। और इसमें ये 25 दोषों से रहित होता है सम्यक दर्शन, ये भी बात हमने समझी थी। और मूढ़ दृष्टियाँ किस किस तरह की हैं, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, लोक मूर्ता, है ना, ये सब भी हमने समझा था। तो इस तरह से ये हमने ये बातें पूरा अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लिया था। और जो सच्चे देव हैं, अरहंत और सिद्ध, और गुरु हैं आचार्य उपाध्याय साधु, उनका भी जो स्वरूप है वो हमने समझा था इसमें। और ये कहा था यहाँ पर कि वो वंदनीय हैं, ये पंच परमेष्ठी जो हैं वो वंदनीय हैं। तो आचार्य उपाध्याय साधु ये गुरु में आते हैं और अरहंत सिद्ध देव में आते हैं, ये सभी वंदनीय हैं, ये बात हमने समझी थी। उनका यथार्थ श्रद्धान वह होना चाहिए। यथार्थ दृष्टि वो अमूढ़ दृष्टि है। अब इसके बाद हम आखिरी पैरा देखिए, सेकंड लास्ट पैरा नीचे से 11 नंबर पेज पर। अपने आत्मा की शक्ति को बढ़ाना सो उपब्रहण अंग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को अपने पुरुषार्थ द्वारा बढ़ाना ही उपब्रहण है। उसे उपगूहन भी कहते हैं। ऐसा अर्थ जानना चाहिए कि जिन मार्ग स्वयं सिद्ध है उसमें बालक के तथा असमर्थ जन के आश्रय से जो न्यूनता हो उसे अपनी बुद्धि से गुप्त कर दूर ही करे, वह उपगूहन अंग है। देखो, उपगूहन अंग के 2 नाम हैं। इस अंग के 5वां अंग जो अंग है, इसके 2 नाम हैं, उपब्रहण और उपगूहन। यहां पर दोनों का अर्थ लिखा है। किन्हीं शास्त्रों में उपगूहन शब्द मिलता है और किन्हीं में उपब्रहण शब्द मिलता है। तो यहां पर दोनों का ही सार लिया गया है। उपब्रहण, देखो उपब्रहण, ब्रहण मतलब बढ़ना, ठीक है, अपना तो बढ़ाना, अपना धर्म तो बढ़ाना, ठीक है, आत्मा प्रभावनीया,
अपने स्वरूप की साधना बढ़ानी, अपने अंदर रत्नत्रय की वृद्धि करनी, अपने धर्म को बढ़ाना, अपने आनंद को बढ़ाना, अपनी शुद्धि को बढ़ाना, ये तो उपब्रहण नाम होगा इसका। और दूसरे के भी बढ़ाना, और जो दोष हो उनको क्या करना, कदाचित कोई दोष प्रकट हो दूसरे के तो क्या करना उसका, कि उसको तो ढकना, और ढकना मतलब झूठ बोल बोल के, वो भी तो समझना पड़ेगा। नहीं उनको गुस्सा थोड़ी आता है, अरे नहीं हमें तो दिखा था कि बहुत बहुत जबरदस्त गुस्सा आया था। नहीं वो आता नहीं है, वो तो ऐसे ही दिखता है। ऐसे क्या बोलने की जरूरत है? ये हमें नहीं कहना है, हमें प्रचार नहीं करना है। हमने अकेले में कोई बात देखी है तो वो कहना नहीं है, ठीक है ना। हम यदि उसमें प्रचार में उस दुर्गुण को बताने में लगेंगे, वो दुर्गुण तो क्षण भर में दूर कर दिया, वो क्षण भर में उनने मेट दिया। वो तो एक क्षणिक परिणाम था, आया और चला गया, और उसके बाद तो शांति ही शांति है, ठीक है ना। तो अब हम उसी का प्रचार करने में लगे, नहीं ऐसा देखा था, नहीं ऐसा हुआ था, नहीं वैसा हुआ था। तो ये क्या है फिर? ये क्या है? दोष है, ठीक है ना। अनुपगूहन दोष है और उपगूहन वह अंग है। तो इसके दो अर्थ दिखाए यहां पर। अपने आत्मा की शक्ति को बढ़ाना सो उपब्रहण अंग है। वो कैसे बढ़ती है आत्मा की शक्ति? आत्मा की साधना से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। स्वस्वरूपे प्रतपनम विजयनम तपः। स्वस्वरूप में प्रतपन करने से, विजयन करने से, अपने स्वरूप में लीन होने से और साधना बढ़ाने से अपने परिणामों में शुद्धि की वृद्धि होती है। तो इस तरह से तो आत्मा की शक्ति बढ़ती है, ठीक है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को अपने पुरुषार्थ द्वारा बढ़ाना ही उपब्रहण है। तो अपने अंदर सम्यक दर्शन तो है, सम्यक ज्ञान भी है ना। ज्ञान की और वृद्धि करे और जिनागम का अभ्यास करे और चारित्र में और विशुद्धि बढ़ाए। सम्यक दर्शन तो, सम्यक चारित्र तो है, लेकिन शुद्धि की और वृद्धि करे। जितनी जितनी कसाएं बाकी हों, संज्वलन भी बाकी हो किसी की, तो उसको भी दूर करने का उद्यम करे और इस तरह कसाय रहित होने का पुरुषार्थ करे, तो वो उपब्रहण हुआ। उपब्रहण बढ़ाना, ठीक है, ये उपब्रहण का हुआ। अब उसके बाद क्या लिखा है? उसे उपगूहन भी कहते हैं। इस ऐसा अर्थ जानना कि जिनमार्ग स्वयं सिद्ध है। कैसा है जिनमार्ग? स्वयं सिद्ध है का मतलब क्या है? किसी ने बनाया नहीं है, कोई मिटा नहीं सकता, अनादि अनंत है, ठीक है ना। चौथे काल में अग्नि कैसी होती थी और अभी ज्यादा गर्म होती, वैसी है। जैसी वहां थी वैसी अभी है। वस्तु स्वरूप तो एक सा ही रहेगा। उसको साधने वाले कमजोर हो सकते हैं, कभी कभी उसका विच्छेद भी हो सकता है क्षेत्र विशेष में, सब जगह नहीं, है ना। धर्म का विच्छेद हो जाता है ना। ये तीर्थंकरों के बीच बीच में भी तो हुआ, विच्छुत्ति काल आता है जो, तो वो अंतराल जो आता है, तो ऐसे हो जाता है। लेकिन धर्म का नहीं होता। धर्म तो अनादि अनंत है, वस्तु का स्वरूप नहीं बदलता। वस्तु स्वरूप को जानने वाले कम हो सकते हैं, उसके श्रद्धान करने वाले कम हो सकते हैं, उसका पालन करने वाले कम हो सकते हैं, उसकी पूर्णता पर पहुंचने वाले कम हो सकते हैं, लेकिन वस्तु स्वरूप कभी बदल नहीं सकता। जैसे गाय है, गाय नाम का पदार्थ है, ठीक है ना। और गाय नाम के पदार्थ को हमने कहा कि बैल है, तो झूठ कहां हुआ? गाय में कि वचन में? और हमने गाय को बैल ही जाना। ये गलती कहां हुई? ज्ञान में। तो ज्ञान में गलती हुई, वचन में गलती हुई, लेकिन वस्तु तो नहीं बदली ना। तो वस्तु जो है वो तो जैसी है, वो अनादि अनंत वैसी ही रहने वाली है, उसमें कभी बदलाव होने वाला नहीं है। वस्तु स्वरूप नहीं बदलने वाला, ठीक है ना। तो इसलिए यहां कहा कि जिनमार्ग स्वयं सिद्ध है, जैसा है वह वैसा ही है, अनादि अनंत वैसा ही है और स्वयं से ही है, प्रकट है। वो कोई
किसी को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, वो तो स्वयं से ही सिद्ध है। अब जो उसको जान ले, जो उसको समझ ले, उसको फायदा। आत्मा निगोद में भी जब था तो भी सिद्धों के जैसा था, अभी भी है तो भी सिद्धों के जैसा है, लेकिन हमने नहीं जाना तो नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान हमें हो रहा है। और हम जान लें तो जैसे ही अनुभव होगा वैसे ही आनंद प्रकट होगा, वैसे ही शुद्धताएं प्रकट होंगी, वैसे धर्म प्रकट हो जाएगा। मतलब जो जो बताया गया है जनागम में वो सब प्रकट होने वाला है। लेकिन नहीं जाने फिर भी तो नहीं जाने तो उसका नसीब। भली होनहार है जिसकी उसको ऐसा विचार आता है, जिसकी होनहार भली नहीं है उसको विचार भी नहीं आता। ठीक है, तो यहां कह रहे हैं कि जिन मार्ग स्वयं सिद्ध है उसमें बालक के तथा असमर्थ जन के आश्रय से जो न्यूनता हो, कोई बालक है ना, कोई असमर्थ है तो उसके जीवन में कोई न्यूनता आ रही है, कोई कमी है, कोई दोष प्रकट हो रहा है, वो साधक है लेकिन साधना में कोई दोष आ रहा है, तो क्या करें? उसे अपनी बुद्धि से गुप्त कर, क्या करे? गुप्त रखे। और क्या करे? ऐसा नहीं कि गुप्त करते रहे, बस दूर ही करे। स्वयं का पकड़ में आ जाए तो दूर करना ही है, दूसरे का भी ख्याल में आ जाए तो पहले तो किसी से कहना नहीं है ना, और उसको बता के उसके दोषों को कैसे दूर किया जाए वो उपाय करना है। ठीक है, तो दूर ही करे, उसे उपगूहन अंग कहते हैं। वो उपगूहन अंग है। इस तरह उपगूहन अंग के दो नाम हो गए, मतलब इस अंग, पांचवें अंग के दो नाम हो गए, उपब्रहण और उपगूहन। ऐसे ये दो नाम हुए। अब आगे पढ़ते हैं स्थितिकरण अंग। जो धर्म से च्युत होता हो उसे दृढ़ करना सो स्थितिकरण अंग है। स्वयं कर्मोदय के वश होकर कदाचित श्रद्धान से तथा क्रिया आचार से च्युत होता हो तो अपने को पुरुषार्थ पूर्वक पुनः श्रद्धान में दृढ़ करे। उसी प्रकार अन्य कोई धर्मात्मा धर्म से च्युत होता हो तो उसे उपदेश आदि के द्वारा धर्म में स्थापित करे, वह स्थितिकरण अंग है। ठीक है, ये नाम से ही अपन को समझ में आता है, नाम से अपन को ध्यान रखना सीखना चाहिए। उपगूहन, उपब्रहण, ऐसे ये स्थितिकरण, स्थिति करना, जैसी थी स्थिति वैसी करना। धर्मात्मा था तो वो बीच में कोई दोष से वो विचलित हो गया मार्ग से, तो उसको वापस उस मार्ग में लगाना, वो स्थितिकरण अंग है। तो यहां पर लिखा है जो धर्म से च्युत होता हो उसे दृढ़ करना सो स्थितिकरण अंग है। ठीक है ना, कुछ लोग बहुत दृढ़ करने लगे हैं, अपना तो ठिकाना नहीं है, और कोई कहता है कि आप आओ और हमें बताओ कि हमें हमसे भूल क्या हो रही है, आप आके बताओ, हमें स्थितिकरण करो। तो हम, हाँ ये ठीक रहा, स्थितिकरण करने चलते हैं अपन वहां। ये अपना तो स्थितिकरण करो, पहले अपनी स्थिति क्या है वो तो समझ लें, फिर हम दूसरे का स्थितिकरण करें कि नहीं उनसे भी ये दोष हो रहा है, वो दोष हो रहा है, अपन उनको दूर करते हैं। कि अपने दोष दूर करना है और साथ में फिर कदाचित दूसरे के दोष भी दिखें तो उसे दूर करना है। लेकिन ऐसे दूर कौन कर सकता है किसी के दोष? किसी के दोष कोई दूर कर सकता है क्या? लेकिन कदाचित उसको पात्र जाने, वहां ध्यान रखना टोडरमल जी की सीख। ठीक है ना, नहीं तो सीख ना दीजिए बानरा, वो वाली कहानी भी हो जाएगी। तो जहां योग जाने, परिणामों की विशुद्धि जाने, और वो जीव खुद समझ रहा है कि उसको दोष हो रहे हैं और उसे दूर करना, लेकिन उपाय नहीं सूझ रहा, या कोई कारण ऐसा बन पड़ा है कि जिसके कारण वो अपने धर्म में वापस स्थिर नहीं हो पा रहा है, तो उसकी मदद करे, उसका सहयोग करे, उसको मार्गदर्शन करे। ठीक है ना, तो मार्ग खुद को आता होगा तब तो दर्शन करे, खुद ने मार्ग सीखा नहीं और स्थितिकरण करने पहुंच गए, ऐसा नहीं होता।
यहां जो धर्म से च्युत होता हो उसे दृढ़ करना जो स्थितिकरण अंग है। अब देखो दोनों की बात लिखी है। स्वयं कर्मोदय के वश होकर कदाचित श्रद्धान से तथा क्रिया आचार से च्युत होता हो तो श्रद्धान से भी कभी, अब औपसमिक सम्यक दर्शन है, छायोपसमिक सम्यक दर्शन है और वो छूट गया। छायक सम्यक दृष्टि है तो बात अलग, लेकिन किसी के औपसमिक और छायोपसमिक है तो छूट ही सकता है ना। अब देखना कि उसके सम्यक दर्शन हुआ और उसके बाद छूट गया। जब सम्यक दर्शन छूट गया और कदाचित अनंतानुबंधी आदि मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी तीव्र हो गए और एक दिन उसने बिल्कुल धर्म विरुद्ध सारे काम किए, ठीक है, और अगले दिन फिर क्या हुआ कि उसने फिर अपने को संभाला, उसके परिणाम जरा मंद हुए, ओहो मैंने क्या कर दिया ये, ठीक है, और फिर उसने अपने परिणामों को संभाला और फिर से वो आत्मानुभूति प्राप्त कर ली और सम्यक दृष्टि हो गया फिर से। अब लेकिन जिसने देखा होगा, नहीं नहीं नहीं, पूरे जीवन भर के लिए उसने सोच लिया ये तो सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। क्यों भैया, प्राग भाव प्रध्वंसा नाम भाव नहीं पढ़े? नहीं पढ़े तो हैं, अच्छे से याद किए हैं, परीक्षाएं भी दी हैं, फर्स्ट क्लास भी आए हैं, लेकिन लगाए नहीं, ना अपने जीवन में ना दूसरे के में, वो लगाना नहीं सीखे। वो लगाना भी तो आना चाहिए, प्राग भाव और प्रध्वंस भाव, कि वर्तमान में जो विकृति हमने देखी उसका प्रध्वंस होकर शुद्ध पर्याय आ सकती है कि नहीं है। और किसी जीव को, अब प्राग भाव कहां, किसी जीव को हमने दोषपूर्ण देखा था, अब वो गुणवान बन गया तो हम वही सोच रहे हैं, नहीं 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 उससे उसके दोष ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा, वो तो ये सब नाटक है, वो ऐसा हुआ था। ये प्राग भाव को नहीं समझा। और कैसा कि कोई पहले कोई विचित्र स्थितियों में रहा हो, मतलब ये 25 दोषों से सहित हो, लेकिन बाद में उसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया हो, तो हम क्या करें? वो पुरानी बातों को याद करते रहें। पूर्व पर्याय का वर्तमान में अभाव है कि नहीं है? वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में नहीं होना वो प्राग भाव है, और वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में नहीं होना वो प्रध्वंस भाव है। एक एक समय में तो परिणाम बदल जाते हैं और हम तो कहां कितनी लंबी पुरानी बात लेके बैठे हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? इसलिए ऐसा नहीं समझना। अब किसी जीव को सम्यक दर्शन है और उसने बिल्कुल सही सही बात है, बिल्कुल सही जिनागम के अनुसार बोला और वैसा ही आचरण किया, लेकिन कभी सम्यक दर्शन छूट गया और कभी कोई बात उसने कह दी और हमने पकड़ के बैठ गए, नहीं अरे वो तो सम्यक दृष्टि थे और उनने ये बात कही, मतलब बिल्कुल डंके की चोट है। लेकिन भैया आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, पर अपर गुरु के उपदेश से और स्वानुभव से वो ज्ञान वैभव का जन्म होना चाहिए। तो उसमें कदाचित किसी से कोई भूल हुई है तो अन्य आगम से मिलान करे और शास्त्रों से मिलान करे और विद्वानों से और ज्ञानियों का समागम करके उस शंका को दूर करे। ये नहीं मान के बैठ जाए कि ये व्यक्ति तो ऐसा है। अब पंचम काल में कोई छायक सम्यक दृष्टि तो नहीं होता ना? होता है कि छायक सम्यक दृष्टि औपसमिक हो सकता है, छायोपसमिक हो सकता है, और छायोपसमिक हो सकता है मतलब छूट भी सकता है, फिर हो सकता है, फिर छूट सकता है, फिर हो सकता है कि नहीं? तो हमने सर्वांगीण यदि किसी के जीवन का विचार किया और कोई भूल भी हो रही है, किसी के आचरण में भूल हो रही है, किसी के वचनों में भूल हो गई है, लेकिन हम तो बिल्कुल पकड़ के बैठे हैं, नहीं 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 वो तो ऐसा ही है। आगम में कह रहे हैं तो भी नहीं है, तो मिलान नहीं हो रहा तो भी, वो तो एक बात को पकड़ के बैठ गया। ऐसा तत्व का निर्णय नहीं होता, पक्ष से तत्व का निर्णय नहीं होता, निष्पक्ष से होता है। और फिर जब अनुभूति होती है तो पक्षातिक्रांत हो जाता है कि नहीं? तो यहां पर क्या समझना कि ऐसे स्वयं कर्मोदय के वश होकर कदाचित श्रद्धान से, ठीक है, कदाचित श्रद्धान से
तथा क्रिया आचार से च्युत होता हो तो अपने को पुरुषार्थ पूर्वक पुनः श्रद्धान में दृढ़ करे, स्वयं के श्रद्धान को पुनः दृढ़ करे, स्वयं के चारित्र को पुनः दृढ़ करे, ठीक है ना, वो स्वयं का स्थितिकरण हुआ। उसी प्रकार अन्य कोई धर्मात्मा धर्म से च्युत हो तो उसे उपदेश आदि के द्वारा धर्म में स्थापित करे। आदिक लिखा है, उपदेश आदिक, उपदेश अकेला नहीं है ना, उपदेश आदिक लिखा है। कोई बीमार है और वो बीमारी के कारण से वो अपने धर्म से च्युत हो रहा है, विचलित हो रहा है, ठीक है ना, और हम पहुंच गए उपदेश देने। दवाई ववाई नहीं दे रहे हैं, ना सिर दबा रहे हैं, ना पैर दबा रहे हैं, ना उसकी सेवा कर रहे हैं, है ना, वो कोई उपचार नहीं कर रहे हैं, बस उपदेश दे रहे हैं बस। बोलो ठीक रहेगा कि नहीं? यही कहा क्या यहाँ पर? आदिक लिखा है, आदिक, कि बाकी चीजें भी होती हैं। पिताजी जैसे बीमार हैं तो उनकी सेवा भी करता जाए, थोड़ा उपदेश भी देता जाए, वो उनने ही दिया होगा तो भी रिपीट कर दे, पाठ सुना दे कि देखो आप ही तो कहते थे कि ऐसा है और ऐसे समय में ऐसा करना चाहिए, ऐसे समय में ऐसा करना। लिखा है समाधि मंड के प्रकरण में भी है कि ज्ञानियों को भी अन्य ज्ञानी इस तरह संबोधित करते हैं कि तुमने पूरे जीवन भर धर्म साधना की, आराधना की, अब विचलित हो रहे हो। तो हमसे कहते थे कि ऐसा करना चाहिए और तुम ही विचलित हो रहे हो, और तुम विचलित होगे तो हम तो और पहले विचलित होंगे, हमें प्रेरणा कैसे मिलेगी? ऐसे वो किसी भी तरह से समझाता है ना, उसके परिणामों को स्थिर करता है और सेवा भी करता जाता है। ऐसा मत समझना कि बस बैठा बैठा उपदेश देता रहता है, सेवा भी करता है, पैर भी दबाएगा और सिर भी दबाएगा, औषधि भी देगा, है ना, और उपचार भी करेगा, वो भी सब करता। आदिक में वो सब समझना है ना। वहां कोई साधनों की, संसाधनों की कोई कमी दिख रही है तो पूछेगा नहीं, आपको औषधि की जरूरत है क्या, कोई दवाई ववाई दूं कि नहीं दूं? डॉक्टर साहब पूछना पड़ेगा कि डॉक्टर साहब ने देखा, हाँ ऐसा है, ये बीमारी है, ये है, दवाई दें कि नहीं आपको? ऐसा करते हैं क्या आप? हाँ, वो बात अलग है कि अंग्रेजी देना है कि नहीं देना है, वो बात अलग है कि पूछना पड़ेगा। लेकिन दवाई देना है कि नहीं, ये पूछना पड़ेगा क्या? मतलब अभी औषधि की जरूरत है ना, तो वो तो देना ही है, औषधि भी देना है, और भी भोजन आदि की है या उसके और संसाधन में कोई कमी हो रही है तो खुद देखना है, पूछना नहीं है। इसको बोलते हैं साधर्मी, पूछता नहीं है, देखता है, समझता है और करता है, ठीक है ना। तो यहां क्या कह रहे, ऐसे अन्य कोई धर्मात्मा धर्म से च्युत होता हो तो उसे उपदेश आदि के द्वारा धर्म में स्थापित करे कि मजाक उड़ाए। ऐसा तो नहीं लिखा ना यहाँ, स्थापित ही करे लिखा है ना कि मजाक उड़ाए। अरे वो तो बड़े धर्मात्मा थे, वो ऐसा हो गया उनके, वो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये कर रहा है, मतलब क्या है, इसको खुद को धर्म नहीं है। पहली बात तो ये सम्यक दृष्टि जीव ऐसा नहीं करता। और ये अंग किसके होते हैं? सब सम्यक दृष्टि के ही होते हैं, ठीक है ना। तो इससे ये तो प्रमाणित हो गया कि इसको सम्यक दर्शन नहीं है जो इस तरह के विचार रखता है, ठीक है ना। तो यहां पर ये बात समझनी है कि उसकी मजाक ना उड़ाए, पहले तो उपगुहन करता है, जो दोष प्रकट हो रहे हैं या वो धर्म से विचलित हो रहा है तो उसको समझे और कैसे वो विचलन दूर हो और उसकी स्थितिकरण हो, मतलब जैसे वो पहले धर्मात्मा था वैसा पुनः हो जाए, इसके लिए क्या करें। अब नहीं, आप बहुत दिनों मतलब बाहर आए हैं तो बाहर तो थोड़ा बहुत बिना शोध का तो खाना ही पड़ेगा। कोई आ गया भाई साधर्मी, कोई ऐसा व्यक्ति जो शोध का ही भोजन करता है और वो आपके पास इसलिए आया कि उसे पता था कि आप तो व्यवस्था कर ही दोगे, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हमारे यहां तो शोध का नहीं बनता, हमारे यहां शोध का नहीं बनता, लेकिन आप चला लो, बाहरवास तो चलता है ना। वो कहता है बाहरवास भी नहीं चलता मेरा, मैं बाहरवास भी नहीं लेता, मेरा दृढ़ नियम है, अब नहीं मिलेगा तो भूखा रहूंगा मैं, लेकिन मैं वो अमर्यादित नहीं खाऊंगा। तो अभी कह रहा नहीं, वो हमारे यहाँ तो अमर्यादित ही होता है, हमारे यहाँ वो थोड़ी वो 7 दिन की जगह वो
8 दिन भी हो जाते हैं, वो ये 8 पहरा की ऐसा भी हो जाता है। अब घी तो चल जाएगा, घी नहीं भी दे दो कोई बात नहीं, लेकिन बाकी चीज़ें कि नहीं वो हमारे, तो वो कहता जा रहा है और ये भी अपनी अपनी कहता जा रहा है। अरे ये सोचे भैया कि वो यदि इस तरह नहीं लेता तो विचलित करना है कि उसको विचलित हो रहा होता तो स्थित कर देते कि नहीं आप नहीं खाते, नहीं अब क्या करूं, बाहर हूं, क्या करूं, अब मजबूरी है। नहीं आप क्यों चिंता करते हो, हम आपकी व्यवस्था करते हैं, आप अपने आचार से विचलित क्यों होते हो, हम व्यवस्था करते हैं आपकी। ऐसा वो और दृढ़ करे, ये तो उल्टा और उसको कमजोर कर देता। ऐसा नहीं करना है, कमजोर नहीं करना, दृढ़ करने की बात है, ठीक है ना। वो कहे कि कदाचित ऐसी स्थिति बनती है तो अब करें क्या हम, तो कहता करें क्या, हम काय के लिए हैं, हम बनाते हैं आपके लिए, हम करते हैं आपकी व्यवस्था, ऐसा कह के उसके आचार को स्थिर करे। तो ऐसी एक चीज का उदाहरण दिया, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसा ये अन्य कोई धर्मात्मा धर्म से च्युत होता हो तो उसे उपदेश आदि के द्वारा धर्म में स्थापित करे, वह स्थितिकरण अंग है। अरिहंत सिद्ध उनके बिंब चैत्यालय चतुर्विध संग और शास्त्र में दासत्व हो। जैसे स्वामी का भृत्य दास होता है, तदनुसार वह वात्सल्य अंग है। धर्म के स्थान पर उपसर्ग आदि आए, उन्हें अपनी शक्ति अनुसार दूर करे, अपनी शक्ति को ना छिपाए। यह सब धर्म में अति प्रीति हो तब होता है। ये कौन सा अंग चल रहा है अगला, वात्सल्य अंग। देखो वात्सल्य अंग में क्या क्या बताया। अरिहंत सिद्ध उनके बिंब, जिन बिंब जिन प्रतिमाएं, ठीक है। चैत्यालय ये जिन मंदिर हो गए, और चतुर्विध संग मुनि आरिका श्रावक श्राविका, ठीक है ना, चतुर्विध संग। और 7 शास्त्र में क्या हो कि स्वामित्व, क्या लिखा, दासत्व हो, मतलब मैं तो इनका दास हूं। गुरुदेव कहते मैं तो मुनिराजों का दासानुदास हूं, ये तो कहता मैं दास भी नहीं हूं, मतलब इतना अहंकार। गुरुदेव कहते हैं कि दासानुदास हूं, है ना, और ये कहता मैं दास नहीं स्वामी हूं, ये जैसा मैं चलाऊंगा वैसे चलेंगे। तो अब सोचो, मैं मतलब मंदिर की व्यवस्था जैसी मैं करना चाहूं वैसे करूंगा। ये बिंब में भी आया ना, चैत्यालय भी आया ना इसमें, तो मैं जैसा चाहूं वैसा करूंगा, जिसको जैसा नचाना चाहूं वैसा नचाऊंगा, शास्त्र जैसा छपाना चाहूं वैसा छपाऊंगा इत्यादि, है ना। तो इसमें ऐसा नहीं करे, भक्ति हो, दासत्व का मतलब भक्ति, ठीक है ना, उसके प्रति भक्ति हो, ये पूज्य हैं और इन जैसा मुझे बनना है। ये इनकी सेवा नहीं करेगा, इनकी भक्ति नहीं करेगा तो उन जैसा बनेगा कैसे, प्रेरणा कैसे मिलेगी। तो अरिहंत सिद्ध उनके बिंब चैत्यालय चतुर्विध संग और शास्त्र में दासत्व हो। उदाहरण, जैसे स्वामी का भृत्य दास होता है, तदनुसार, मतलब जैसे स्वामी का भृत्य मतलब नौकर, सेवक कैसे उसकी सेवा करता है, उसका अनुचरण करता है और उसके हाथ जोड़ता है और उसकी आज्ञा में चलता है ना, उससे पूछता है, हर बात उसके अनुरूप करता है कि नहीं करता है। तो जैसे स्वामी का भृत्य दास होता है, तदनुसार। अब भृत्य जो है वो उस भृत्य की बात नहीं है जो मन में तो अब भैया पैसा चाहिए तो क्या करे, अब सेवा तो करनी ही पड़ेगी, उसकी बात नहीं यहां पर। ऐसे सेवक को उदाहरण में मत लेना, है ना, उस सेवक को उदाहरण में लेना जो सच्चा सेवक है, क्योंकि उदाहरण कहां घटित कर रहे हैं, है ना, वहां ये नवदेव हैं, इनमें दासत्व की बात कर रहे हैं, तो वहां उसके अंदर से भी वैसे ही भाव हैं, मन में, वचन में, काया में, सर्वत्र एक रूपता है। ऐसी भक्ति से करे, वह वात्सल्य अंग है। धर्म के स्थान पर उपसर्ग आदि आए, उन्हें अपनी शक्ति अनुसार दूर करे। क्या करे, सामने मंदिर टूट रहा है हमारा,
हमारी प्रतिमाएं टूट रही हैं और हम में क्षमता भी है, लेकिन फिर भी न रोके, हम दूसरी बना लेंगे, काय को झंझट पालो, ऐसा करेगा। वो जमाना अलग था जब हम असमर्थ थे या उस क्षेत्र में असमर्थ होंगे, है ना, तो हमारी प्रतिमाओं को तोड़ दिया। लेकिन ऐसा जितने साधर्मी उस समय होंगे उनने ऐसा सोचा होगा हम दूसरा बना लेंगे। अपने आप पढ़ो इतिहास, प्राण दे दिए कई लोगों ने, प्राण दे दिए, वहां बिछ गए, शक्ति नहीं थी तो वहां बिछ गए कि पहले हमें मारो फिर करना जो करना है, पहले मेरी जान जाएगी उसके बाद ये होगा। इतनी खुद नहीं बचा पा रहा है तो अपनी जान देने को तैयार है। भक्ति इसको कहते हैं, है कि नहीं। धर्म के स्थान पर उपसर्ग आदि आए, उन्हें अपनी शक्ति अनुसार दूर करे। और साथ में क्या लिखा है, कई लोग कहते हैं हमारी तो शक्ति ही नहीं है, इसीलिए पंडित जी ने पहले लिख दिया, अपनी शक्ति को ना छिपाए। छिपाएगा तो ये तो कपट हो गया, है ना, अंदर है तो लेकिन कर नहीं रहा है। नहीं, मैं तो, मेरे में तो क्षमता ही नहीं है, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता हूं। तो ये शक्ति को छिपाएगा तो शक्तिहीन हो जाएगा। शक्ति को जो छिपाता है ना वो शक्तिहीन हो जाता है, उसको शक्ति बचती ही नहीं। नहीं, मेरे में क्षमता नहीं है ऐसा करने की, है ना। खड़े खड़े मैं पूजन करूं इतनी क्षमता नहीं है, बैठ के अच्छे से प्रवचन सुनूं ऐसी क्षमता नहीं है, और भी अनेक बातें, वो नहीं, वो हम निवृत्ति पूर्वक नहीं कर सकते, वो क्षमता नहीं है। और भी अनेक चीजें हैं जहां जहां हम अपनी शक्ति को छिपा के और कहीं ना कहीं शिथिलाचार का पोषण करते हैं, तो वो नहीं करना है, नहीं तो शक्तिहीन हो जाएंगे, वो शक्ति बचेगी नहीं, फिर बैठना चाहेंगे तो बैठ नहीं पाएंगे, है कि नहीं। तो धर्म के स्थान पर उपसर्ग आदि आए, उन्हें अपनी शक्ति अनुसार दूर करे, अपनी शक्ति को ना छिपाए। यह सब धर्म में अति प्रीति हो तब होता है। धर्म में अति प्रीति हो तो क्या क्या होता है, जो धर्मात्मा हैं, अरिहंत, सिद्ध, उनके बिंब, चैत्यालय, चतुर्विद संघ और शास्त्र, इनमें दासत्व होता है। ये तभी संभव है। धर्म में तो बहुत रुचि है, धर्म के लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, लेकिन यहां जो हो रहा है यहां नहीं ठीक। धर्म में बहुत रुचि है, धर्मात्मा का चाहे जो हो, ऐसा नहीं होता, है ना। धर्म में अति प्रीति हो तब ऐसा संभव है, ये वात्सल्य अंग उनको ही होता है। इस तरह से हमने ये वात्सल्य अंग की चर्चा की। अब प्रभावना अंग है और एक प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न उत्तर करेंगे। इस तरह कल हम ये दूसरी गाथा को पूर्ण करेंगे और फिर आगे की गाथाएं आगे बढ़ाएंगे। सट द्रव्य गुण पर्याय और जड़ कर्म चेतन बंध का अरुबंध के कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार, उसके लिए जिनवा माँ को वंदना शत बार।